जाहिद 21 साल का है, लेकिन उसके साथ बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात हो चुके हैं। जाहिद जब अकेला होता बहुत डरा सहमा रहता है। कभी कभी उसको रात को नींद नहीं आती, सो नहीं पाता था। सिर्फ उसकी वजह एक थी जो उसके साथ बचपन में हुआ। सबसे पहला वाक़या उस वक़्त हुआ जब जाहिद अभी बेबी था। जाहिद सो रहा था और उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी। उसकी माँ के पास एक मॉनिटर था जिससे पता लग जाए कि जाहिद उठ गया है। जाहिद की माँ को आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जब रूम में गई तो जाहिद सो रहा था। उसकी माँ बहुत कंफ्यूज हो गई और दोबारा किचन में खाना बनाने लगी। फिर से उसको आवाज़ आई। माँ फिर देखने गई तो जाहिद सो रहा था। उन्हें लगा कि मॉनिटर ख़राब है, इसलिए उनको बंद कर दिया। माँ फिर से खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर मॉनिटर से रोने की आवाज़ आई। माँ घबरा गई। माँ जाहिद को देखने आई तो जाहिद सो रहा था और बेबी मॉनिटर तो पहले बंद था। उसकी माँ बहुत डर गई और बच्चे को अपने साथ नीचे ले गई। नीचे आकर जाहिद की माँ ने जाहिद के पापा को कॉल की और उसे घर बुलाया और बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। उसके बाद फिर मॉनिटर से रोने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ी और थी। जो शुरू तो बच्चे की रोने की आवाज़ से हुई, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ भारी होने लगी और चीखों में बदल गई। जाहिद की माँ डर गई और घर से बाहर निकल गई और बाहर खड़े होकर ही जाहिद के पापा का इंतज़ार किया। लेकिन उसके बाद 3 साल तक ऐसा कुछ ना हुआ। ये तो शुरुआत थी। जब जाहिद 4 साल का हुआ तो उसके साथ एक और अजीब घटना घटी। जाहिद अपनी माँ के साथ रूम में खेल रहा था और उसके पापा ऑफिस में काम कर रहे थे। सब बहुत खुश थे कि अचानक जाहिद को एक काले ड्रेस में एक औरत दिखाई दी। जाहिद उसको देखकर डरा नहीं, बल्कि अपनी माँ से पूछने लगा कि ये औरत कौन है। उसकी माँ ने कहा, तुम किस औरत की बात कर रहे हो? जो आपके पीछे खड़ी है। लेकिन माँ को लगा कि मैं कोई शरारत कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे डांटा और कहा कोई यहाँ नहीं है। उस वक़्त मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन मेरे माँ से कहा कि मैंने वहाँ एक औरत देखी है। उस वक़्त माँ भी थोड़ा घबरा गई, लेकिन उन्होंने शो ना करवाया। माँ एक कदम पीछे हुई और कहने लगी, देखो यहाँ कोई नहीं है। लेकिन मुझे औरत अब भी दिखाई दे रही थी। मैंने माँ से कहा कि वो आपके बिल्कुल पीछे खड़ी है और आपको गुस्से से देख रही है। तब फिर मेरी माँ सुन पड़ गई। तभी मेरे पापा घर आ गए। दरवाज़ा खोलने से पहले उसकी माँ को अपनी गर्दन में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके बाद मुझे अक्सर काली कपड़ों वाली औरत दिखाई देती रही, जिसकी वजह से मैं आज भी डरा हुआ हूँ।